नमस्ते, मैं सायराज चंदन हूं और मैं इन्फ्यूजन मल्टीमीडिया स्टूडियोज से जुड़ा हूं, एक नेक्स्ट जेन एआई क्रिएटिव एजेंसी। हम एआई जनरेटेड मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस बनाने में माहिर हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमारी हाल ही की शॉर्ट फिल्म तिलोत्तमा दी एन्चांट्रेस को बड़ौदा फिल्म फेस्टिवल 2025 में आधिकारिक रूप में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी एआई मूवी कैसे बनाई जाती है? तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जहां मैं आपको वे सभी स्टेप्स दिखाऊंगा जिनकी मदद से हमने इस पौराणिक कहानी को एआई के माध्यम से जीवंत किया। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी कहानी को एआई कंटेंट के जरिए जिंदा कर सकते हैं। स्टेप 1, स्क्रिप्ट लेखन। हर महाकाव्य की कल्पना एक चिंगारी से शुरू होता है। इस पहले चरण में मैंने चैट जीपीटी के साथ मिलकर सुंद और उपसुंद की पौराणिक कथा को जीवन दिया। हमने उनके व्यक्तित्व, उनके आपसी रिश्ते की गहराई और उनके संसार की रहस्यमयी सुंदरता को खोजा। सीन दर सीन कहानी खुलती गई। प्राचीन शक्ति, विश्वासघात और दिव्य परिणामों से भरपूर। लक्ष्य था एक रोमांचक सिनेमैटिक अनुभव तैयार करना जो भारतीय पौराणिकता में रचा बसा हो, लेकिन आधुनिक विजुअल स्टाइल में पेश किया जाए। स्टेप 2, वॉइस क्रिएशन। जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तब मैंने 11 लैब्स का उपयोग करके सिनेमा जैसे वॉइस ओवर्स जनरेट किए। नरेटर की गूंजती हुई आवाज से लेकर सुंद उपसुंद, तिलोत्तमा, ब्रह्मा जी और इंद्र जी जैसे पात्रों के भावनात्मक संवादों तक मैंने इन एआई वॉइस को कहानी की गहराई और पौराणिक माहौल के अनुसार सावधानीपूर्वक ट्यून किया। स्टेप 3, एआई इमेज जनरेशन। मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और लियोनार्डो एआई की मदद से मैंने सुंद और उपसुंद की दुनिया को जीवंत किया। उनके रहस्यमयी उद्यान से लेकर उनके शक्तिशाली पोज और दिव्य भावों तक हर एक प्रॉम्प्ट को भावनात्मक टोन के अनुसार डिजाइन किया गया। फोकस रहा मूड, लाइटिंग और सिनेमैटिक ड्रामा पर। यही प्रक्रिया तिलोत्तमा, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और मूवी के सभी प्रमुख सीन सेटअप्स के साथ भी अपनाई गई। स्टेप 4, इमेजेस को जीवंत बनाना। क्लिंग एआई के साथ यह पूरा प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है, जहां कल्पना को असल रूप दिया जाता है। हर सीन को ध्यान से डिकोड किया गया, विश्लेषित किया गया और क्लिंग एआई के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स में बदला गया। यह सिर्फ इमेज में मोशन डालना नहीं है, यह है फ्रेम दर फ्रेम कहानी गढ़ना। कैमरा एंगल्स, ट्रांजिशंस और सिनेमैटिक टेक्निक्स को इन प्रॉम्प्ट्स में इस तरह समाहित किया गया कि एआई विजुअल्स सिर्फ मूविंग इमेज न लगें, बल्कि भावनात्मक रूप से गूंजते और सिनेमैटिक रूप से शक्तिशाली दिखें। यहीं पर जादू शुरू होता है। स्थिर चित्र एक भव्य सिनेमैटिक अनुक्रम में बदल जाते हैं। सूक्ष्म मूवमेंट्स, कैरेक्टर जेस्चर्स और डायनामिक कैमरा फ्लो इस पौराणिक भव्यता को जीवंत कर देते हैं। स्टेप 5, पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग। प्रीमियर प्रो में अब वो स्टेज आता है जहां सारे क्रिएटिव एलिमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं और एक सिनेमैटिक अनुभव का आकार लेते हैं। वॉइस ओवर्स, क्लिंग एआई से निकले विजुअल्स, साउंड डिजाइन, म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स सभी को प्रीमियर प्रो में लेयर करके एक दमदार कहानी तैयार की जाती है। लेकिन यह सिर्फ क्लिप्स को जोड़ना नहीं है, यह है फिल्म की भावनात्मक रफ्तार को फाइन ट्यून करना। कलर ग्रेडिंग मूड को बेहतर बनाता है, ट्रांजिशन दर्शक को यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं और हर बीट को प्रभावशाली बनाने के लिए फिल्म पेसिंग को बारीकी से सेट किया जाता है। यही वह आखिरी स्टेप है जहां सब कुछ मिलकर एक सच्ची फिल्म बनता है, जो इमोशनली गूंजती है और पूरी तरह से इमर्सिव होती है। तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो जो तुम्हें चाहिए। हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दें कि मृत्यु का नाम तक न हो, हम अमर बन जाएं। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी प्रभु। आपकी बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया ब्रह्मदेव। अब सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया है।